जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ रोम्बस, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस, आपको निकालना आता है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू वॉट, इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। अच्छा d1 कौन है सर? डायगोनल। d2 कौन है सर? डायगोनल है। डायगोनल है, डायमीटर कहाँ से आ गया? रोम्बस का शक्ल देखे होंगे आप लोग, बचपन में दिखाया गया होगा। रोम्बस कैसा होता है? रोम्बस देखे, रोम्बस कोई एग्जांपल दो, रोम्बस का एग्जांपल। अरे काजू का बर्फी, काजू का बर्फी खाई नहीं किया होगा। अच्छा गरीब आदमी कहाँ खाएगा? अरे भाई ऐसा खाया हो कभी काजू की बर्फी? ये रोम्बस है, अब खाओगे कहाँ से? आज तो गरीबी में पैदा ही हुआ है तो खाओ कहाँ से? रोम्बस, रोम्बस। अच्छा खास बात क्या कि सर ऑल साइड इक्वल होता है, ये तो पता ही होगा। गरीब में चाहे अमीर में पैदा हो उसका तो मतलब है नहीं, पता हो कम से कम होगा। अच्छा इसको बोलते डायगोनल, इसको बोलते d1, d1, इसको बोलते d2, है ना। और सेकंड खास बात क्या है कि दोनों डायगोनल जो होता है इसको बोलते हैं, जो दोनों आपस में क्या होता है 90 पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट करता नहीं करता नहीं, परपेंडिकुलर होता है, नॉट बाइसेक्ट, ओनली परपेंडिकुलर। ठीक। अच्छा अब क्या है ना, अब क्या है कि आपको कोऑर्डिनेट दीजिए, कोऑर्डिनेट्स, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, इसका कोऑर्डिनेट y1 है, इसका कोऑर्डिनेट्स x2 है, इसका कोऑर्डिनेट y2 है, इसका कोऑर्डिनेट्स x3 है, इसका कोऑर्डिनेट y3 है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x4 है, इसका कोऑर्डिनेट y4 है। तो आपसे पूछ लिया कि भैया इस रोम्बस का आप बता दो एरिया, एरिया बता दो एरिया। आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? पहले बात बोलोगे सर एरिया इक्वल टू क्या करोगे 1/2 इंटू d1। d1 निकालने आपको आता है? d1, d1 कौन है आपका? ये वाला है कि ये वाला है? ये वाला d1 मान लेते हैं, d1 है। d1 निकालते कैसे हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे d1 मतलब क्या? इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने आपको सिखाया गया बचपन में। कैसे सर? रूट अंडर क्या चीज, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया d1। और d2 निकालना हो, d2 क्या प्लस में इंटू में? इंटू में। d2 कितना होगा बताओ? अरे 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 x1, एक मिनट एक मिनट, x3 माइनस x1, सॉरी x3 माइनस x1, और यहाँ पे क्या होगा y3 माइनस y1। अच्छा अब निकालते हैं इंटू में क्या चीज? d2। एक मिनट, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर कितना y4 माइनस y1 का, अच्छा y1 नहीं y2 का होल स्क्वायर। बोलिए ये आया समझ में? कर लेंगे इसको, है ना, कर लेंगे इसको। तो इसको कॉपी कर कर लीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड एरिया, एरिया ऑफ a rhombus, area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, minus 1, 4 and minus 2, 1, minus 2, minus 1 taken in order, चलिए ये क्वेश्चन है, आप लोग 2 मिनट ट्राई कीजिए पहले। हाँ देखिए, सबसे पहली बात बोला गया कि आपको निकालना है एरिया किसका? रोम्बस का। रोम्बस का क्या निकालना है? एरिया। तो सबसे पहले हम क्या बोले, क्वेश्चन मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो, सबसे पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम क्वेश्चन में, तो डायग्राम रोम्बस मतलब काजू की बर्फी, लीजिए ये बना दिए आपका, है ना। नेमिंग कर दो, नेमिंग, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं और डी मान लेते हैं। ठीक है राज, ठीक है। अच्छा ए का कोऑर्डिनेट्स कितना है बोलिए? देखिए इसको मानते हैं ए बी सी डी, टेकन इन ऑर्डर, देखिए लिखा हुआ टेकन इन ऑर्डर। पहले अगर इसको ए मानते हैं तो अगला को बी ही होना होगा, सी होना होगा, डी हो। ए कितना हो गया बोलिए? 3, 0, बी कितना हो गया? 4, 5, सी कितना हो गया? -1, 4, -1, 4, हाँ कितना? अच्छा डी कितना हो गया यार? -2, -1, -1। अच्छा हमको जहां तक बताया गया है ना कि एरिया जो होता है 1/2 इंटू d1
इंटू डी टू होता है, हाँ कि ना? तो 1/2। अच्छा D1 किसको बोलते हैं बोलिए? इसको बोलते D1। D1 मतलब क्या चीज? AC। अरे D1 तो क्या चीज? AC। अच्छा इंटू AC हो गया, और D2 कितना हो गया? D2 को बोलते BD बोलते क्या? चलिए BD बोलते हैं, BD। आप निकालिए फटाफट। तो 1/2 AC निकालने आता है। AC मतलब क्या? डिस्टेंस है ना? AC में डिस्टेंस बताइए कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 किसी को मान लो, हम इसको मानते हैं x2। x2 माइनस x1 बोले कितना होगा? -1 -3 का होल स्क्वायर। बुझाया तुलसी? x2 माइनस x1 फिर क्या होगा? प्लस में y2 कितना? 4 माइनस कितना? 4 माइनस 0। 4 माइनस 0 का क्या चीज? होल स्क्वायर। दिस इज योर D1 या AC आ गया। फिर इंटू में क्या चीज बोलिए? BD में आपको जिसको मानना है मान लो। हम इसको मानते हैं x2, किसी को मानना है इसको मान सकते हैं x2, कोई दिक्कत नहीं, किसी को मान लो। हम मानते हैं इसको x2, मान ले। 4 माइनस कितना? 4 प्लस 2 बोलिए हाँ कि ना? 4 प्लस 2, अरे माइनस माइनस प्लस, बुझाया? हाँ प्लस, फिर कितना? 5 माइनस कितना? माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं होगा? आप सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज 1/2 इंटू, देखो 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 रूट के अंदर ये कितना हो गया? -4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 16, प्लस ये कितना हो गया? 16 इंटू यहाँ ये कितना हो गया? 36, प्लस ये कितना हो गया? 36। अच्छा ये 1/2 हो गया, 1/2, और ये कितना हो गया? 16 32, ये हो गया रूट का कितना? 32, और इंटू में ये कितना हो गया? रूट का कितना? 72। अब क्या करोगे? आप कोशिश करो भैया ये बाहर आ जाए, रूट से ये और ये बाहर आ जाए। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? फैक्टराइज करते हैं। आइए करते हैं फैक्टराइज। किसको? 32 को। 32 को हम लिखेंगे कैसे? ऐसे 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से 1, है ना? देखो इसका पेयर मिल गया, इसका पेयर मिल गया, ये बच गया बेचारा। मतलब कितना? 2 2 4, कितना हो गया बोलिए? इसको लिखिएगा, इसको कहाँ लिख दे? कहाँ? यहाँ लिख दे, यहाँ पे, यहाँ लिख दे, यहाँ पे। देखिए ये हो गया 1/2 पहले, इंटू इसको लिखेंगे कितना? 4√2 लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा इंटू में अब आ गया 72, 72 को फिर कितना? 6√2, इसको लिखेंगे 6√2 लिख सकते हैं। आपको पता है कि ये √2 और ये √2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 1/2 छोड़ दीजिए। अच्छा 4 × 6 कितना हो गया? 6 × 24 24, और √2 कितना हो गया? 2, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा? 24, और आगे क्या चीज? स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है ना, तो कितना होगा? स्क्वायर यूनिट। अगर में क्या बोले सो? अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर तो मीटर स्क्वायर होगा। लिख लीजिए। देखिए हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि अगर ट्राई सेक्शन के बारे में बात किया क्वेश्चन, अगर कोई दो पॉइंट जो है किसी एक लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करता है, जिसे हम लोग कल बात किए थे कि सर एक ये पॉइंट है और एक कहीं पॉइंट ये है, मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक? हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पी है और एक पॉइंट यहाँ पे क्यू है, ये पी और क्यू क्या कर रहा है? ए बी को डिवाइड कर रहा है कितना भाग में? 3 भाग में, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, है ना? अच्छा आप लोग लगता है कि बोर्ड यहीं पे है, कंफर्म है ना? कृपया यहीं देखे, है ना? भगवान का देख रहे, भगवान कुछ दे दो यार, ऐसे क्या करते हो? यहाँ देखो यहाँ, ठीक? ये हो गया P, ये हो गया Q, सही है? अच्छा तो ये हम निकालना सीखे हैं कि सर इसका कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं? इसका कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं? किसी को दिक्कत? अच्छा इसको बोलते हैं ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्ट किया 3 भाग में। अब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा बदमाशी कर आपके साथ, बोलेगा भैया अब जो है ना, अब जो है ये ए बी को ना, ये ए, ये बी, है ना? ए बी नहीं, अच्छा ए बी को अब क्या करा? 4 इक्वल भाग में। देखो ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल भाग, और एक होता है हाथ है भुला गया हम, याद नहीं आ रहा है। लिसन क्वेश्चन लिखा रहेगा 4 इक्वल भाग में डिवाइड करना, है ना? याद नहीं आ रहा है तो सर करेंगे कैसे?
तो करेंगे कैसे, देखिए मान लीजिए ये हो गया क्या, ये हो गया P, ये हो गया Q, और कहीं पे क्या है K, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ एक मान लेंगे पहले, यहाँ से यहाँ एक मान लेंगे, यहाँ से यहाँ एक मान लेंगे, यहाँ से यहाँ एक मान लेंगे, ठीक। अगर जिस दिन हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा उस दिन क्या करेंगे, उस दिन Q और K को भूल जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ M हो गया 1 और N कितना हो गया, N हो गया कितना हो गया, अरे 1 2 3, N हो गया 3, समझा क्या बोले सो। अच्छा अगर जिस दिन अगर Q निकालना चाहेंगे, वो लिखा रहता है, वो ट्राइसेक्ट मतलब इक्वल डिस्टेंस, और क्या फोर्थ सेक्ट क्या बोलते हैं पता नहीं यार, ट्राइसेक्ट समझ, ट्राइसेक्ट 3 इक्वल भाग में, अगर पूछ दिया तो, ऐसा नहीं कुछ और नाम है, बस जान लीजिए अगर 4 इक्वल भाग में बटा हुआ है मतलब हर कोई 1 1 ही होगा। इसका निकालना सिखा चुके हैं, अगर ये पूछेगा यहाँ से यहाँ 1 मान लेंगे और इसको भूल जाएंगे इसको, और डिस्टेंस कितना 1 2 3, ये N बन जाएगा पूरा 3, उसका Q निकालेंगे तो P को भूल जाएंगे, यहाँ से यहाँ हो गया 2 और यहाँ से यहाँ गया 2, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, तो दिक्कत है क्वेश्चन करने में। अच्छा आते हैं क्वेश्चन में आगे हम लोग, तो एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, हाँ एक क्या था ना, ये लिखा रहेगा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया रहेगा, तो मतलब 1 1 1 सब रहेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या ध्यान दिया, क्वेश्चन है इफ A and B are -2, -2 and 2, -4 रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ, रिस्पेक्टिवली फाइंड coordinate of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment, on the line segment AB। चलिए एक क्वेश्चन उतारिए पहले अच्छे से और ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। हम इसको मान लीजिए कि एग्जाम में आपका आ गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दिए। पहली बात दिया क्या है, वो लिखिए पहले, गिवन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर AP जो है ना, AP इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना जी। हाँ एक काम कीजिए, इस AP को बोले भाई तू नीचे आ जा, कैसे आएगा भाई, AP बाई कितना AB आएगा, इक्वल टू कितना 3/7, बोलो हाँ कि ना। अच्छा AP अगर हम लोग तुलना करेंगे, तो AP कितना हो गया 3 और AB कितना हो गया, तो यहाँ से कह सकते सर AP जो है AP इक्वल टू कितना 3 और AB इक्वल टू कितना 7 कह सकते हैं सब लोग। अच्छा आइए वापस आइए, अब क्या बोला गया कि भैया एक लाइन सेगमेंट कौन है, AB है, दिस इज लाइन सेगमेंट AB। अब बोलता है कि P जो कोई पॉइंट है इधर कहीं पड़ा हुआ बेचारा P पॉइंट है ना। अब एक क्वेश्चन देखिए, AP कितना है 3, AP कितना है 3। अच्छा AB में तो यहाँ से AB कितना है 7, अगर यहाँ से यहाँ 7 है और यहाँ से यहाँ 3 है तो ये कितना हो गया 4। तो हम कहेंगे यहाँ से क्या कह सकते हैं कि सर BP जो होगा वो कितना होगा, BP होगा कितना AB माइनस क्या चीज AP, तो ये 7 माइनस कितना 4, दैट इज 3, दैट इज कितना 4, तो कितना हो गया 4। अब बोला गया आप बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, निकाल लोगे। अच्छा ए कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है क्या, कहाँ दिया हुआ है, वहां दिया हुआ है कितना -2। अच्छा बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 2, -4। अच्छा आपको निकालना क्या चीज है P का कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट, इसका मान लेते हैं x, y मान लेते हैं, बोलो हाँ कि ना। अगर मान सकते हैं तो कोई बच्चा बताएगा x इक्वल टू कितना? डायरेक्ट डायरेक्ट 3 इंटू कितना? 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2। देखो जो बोलेगा एग्जाम में उसे बनेगा, नहीं बोलेगा तो वो नहीं बनेगा, बता रहे हैं। बोलना मतलब तेज बनना नहीं होता, बोलना मतलब आपको आता है सिंपल लैंग्वेज में। 4 इंटू कितना? -2 आया समझ में? और बटे में कितना? 3 + 4, 3 + 4 सॉल्व करेंगे तो ये x आ जाएगा। किसका x आएगा? किसका x आया? अरे p का x आया, p का x आया। अच्छा x y कौन है? p का कोऑर्डिनेट्स है। बोले बोलना सीखो यार, कब से कोऑर्डिनेट्स है, नहीं बोलो। y इक्वल टू क्या? 3 इंटू 3 इंटू कितना? -4। अब प्लस में कितना? 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 और बटे में कितना? 3 + 4। क्या आप इसको सॉल्व कर पाइएगा? सॉल्व करेगा कितना आएगा बोलिए? -2/11 पक्का? 7 और ये कितना आएगा भाई? 12 और ये 8, 20 -20 और बटे में कितना? 7। सही है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितना हो जाएगा भैया? -2/7 और कितना? -20/7। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बता रहे आपको हम। हाँ ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल when its vertices are given। जैसे आपको दिया हुआ है, एक को ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। इसका वर्टिसेस बोलते हैं x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं x2, y2। इसका कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं x3, y3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा कोऑर्डिनेट दे दिया गया है तो आपसे पूछ लिया इसका एरिया कितना होगा। तो हमने आपको सिखाया है कि अगर एरिया निकालना हो तो 1/2, याद है किसी को? 1/2 फिर x1 ब्रैकेट में क्या चीज? y2 माइनस y3, याद नहीं है? अरे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, नहीं सही है। फिर यहाँ x1 है तो प्लस का x2 होगा, और अगर यहाँ 2 से स्टार्ट है तो यहाँ पे 3 होगा। y3 माइनस कितना? 2, 3 के बाद क्या होता है? y1, 4 नहीं 1 होता है, 4 है ही नहीं मेरे दुनिया में। अच्छा 4, फिर x3 होगा, फिर x3 हो गया तो x3 के बाद क्या होता है? y1 माइनस कितना? y2। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब कोऑर्डिनेट्स दिया हो तो इस फॉर्मूला से हमने एरिया निकालते हैं। जल्दी कॉपी करें, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are -1, -1, -4, -6 and -3, -5। जल्दी से दिखाइए बना के इसको फटाफट। बहुत ही हल्का क्वेश्चन, हम सॉल्व कर दें। देखिए सबसे पहले हम क्या बोले? फिगर बनाइए। फिगर बिना फिगर मत बनाइए, बता रहे हैं। इसको A मान लिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए। A का कोऑर्डिनेट कितना है? -1, -1। B कोऑर्डिनेट हो गया 4, -4, 6 और C कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -3, -5। एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू जाएगा 1/2, ठीक है। x1 कितना? -1 और फिर y2 कितना? y2 कौन है? अरे y2 कितना है? 6 है। 6 - 5, हाँ प्लस वरना y1 - y3 नहीं y2 - y3
तो y1, अच्छा ये हो गया y2 और ये हो गया y3, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक। चमत्कार का एक्सपर्ट है ना वो। फिर x2 कितना हो गया, माइनस का 4, दिस इज माइनस का 4, फिर कितना, बोलो बोलो बोलो, -5 + 1, फिर बोलो -3, फिर कितना, -1 + 4, हो गया ना जी। आप सही है ना, अरे सही है ना, मिलाने आता है मिलाने, आ जाओ 1/2, ये कितना हो गया, 6 × 5 = 11, 11 × -1, तो यहाँ पे ये होता क्या बताओ पहले, y2 y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, -1, y2 कितना है, तो -6 होगा फिर, भटक गया था, बोलते हैं बहक गया था कुछ देर के लिए। हम कैसे बहेंगे, हम तो यहाँ तो जो बोला लिख दिया हम। अच्छा कितना हो गया, 4 4 से 16, -16 +16 +16, ये कितना हो गया, 7 -7 +21, जोड़ना था 21 और 16 कितना हो गया, 37, 37, 37 में 11 चला गया, 37 में 26 प्लस की माइनस, प्लस, तो 1/2 इंटू कितना 26, काट दो इसको, 13, कितना होगा 13, क्या चीज, स्क्वायर यूनिट। लिख लीजिए, इसके आगे बढ़ेंगे कल, ठीक है, आज के लिए इतना ही, लिख लीजिए।